एक्स वाई और जेड का रेशियो 3:4:5 है। और मुझे क्या चाहिए, मैं कहा अच्छा हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स वाई जेड का रेशियो समथिंग है, मुझे चाहिए एक्स अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, यही चाहिए ना। तो एक्स अपॉन वाई करेंगे तो 3/4 करना पड़ेगा, इसमें पुट करो 3/4, और y अपॉन जेड करोगे तो 4/5 करना पड़ेगा, और जेड अपॉन एक्स करोगे तो 5/3 करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। बोलो तब रेशियो क्या होगा, रेशियो फ्रैक्शन में तो होता नहीं है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो 4, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा बच्चों, 60 होगा। 4 से कितना बार में जाएगा, 15 बार में, तो 15 तिया 45। 5 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में, 12 चौक 48, और 3 से कितना बार में जाएगा, 20 बार में, 20 पचे 100। यानी जो रेशियो आया वो कितना आया, 45:48:100, 45:48:100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ये क्वेश्चन इतना सिंपल क्वेश्चन CHSL में आया 2023 में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये सीपीओ 2022 में आया, 9/11/2022 को, शिफ्ट 1 में। अब आप ये कंपेयर करके देखो, ये सब मैं बताया हूं कि नहीं बताया हूं, बताओ आंसर। एकदम जो आप पेपर में जाओगे एकदम सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, कॉपी को एक बार रिवाइज कर लेना। बी होगा, बनाते चलो सब, क्वेश्चन नोट करते चलो, क्वेश्चन नोट करते चलो। तुम समझ रही हो, हाँ समझना तुम, ऐसे तो तुम पढ़ी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बताएंगे तो थोड़ी बहुत समझ में आएगा। और ऐसे टेंशन मत लेना, अगले चैप्टर से तुम्हारा भी सही हो जाएगा। ऐसे ही सोचे है कि चैप्टर खत्म करके प्रीवियस से क्वेश्चन बनवा देना है सब, आप ही से पहले बनवाऊंगा, फिर बाद में मैं मिलाऊंगा। मैं देखूंगा कि आपसे अब जितना पढ़े हैं उससे कितना बन पाता है। अगर बन पा रहा है 50% से ज्यादा क्वेश्चन, इसका मतलब सही डायरेक्शन की ओर आप है। तो यहाँ देखो P और Q ऐसा है, Q और R ऐसा, R और S। याद है हमने कहा था A:B, B:C, C:D रहेगा। तो A:B, B:C, C:D रहेगा। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे A:B समझ लो, ऐसे बताए थे A:B अगर 2:3 हो, B:C अगर 4:5 हो, तो ABC निकालने के लिए हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15, ये ABC निकालने के लिए। जबकि एक रेशियो और होता, जैसे ये 2:3 है, ये 4:5 होता, और C रेशियो और होता D, और ये भी होता 2:1। तो ABCD अब कैसे निकालते हैं, तब ऐसे हम लोग सीधी मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और लास्ट को, और बीच वाला ऐसे काइट के शेप में मल्टीप्लाई होता है, एक बार लेफ्ट साइड से एक बार राइट साइड से, ऐसे। तो करो, ये सीधी मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूनी 8 दूना 16, और लास्ट वाला भी सीधी दिख रहा है, 3 बचे 15। बीच वाला कैसे करना था, ऐसे एक बार लेफ्ट साइड से, 3 चौका 12, 12 दूना 24, एक बार राइट साइड से, 3 बचे 15, 15 दूना 30। ये रेशियो आ गया ABCD की। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, आप करके देखो। A:B, B:C, C:D है। तो अगर आप 4:5 करते हैं और Q:R 3:4 था,
और R रेशियो S 2:5 था। अब आप ये देखो, मुझे निकालना है P और S, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला। तो शुरू वाला और लास्ट वाला तो ऐसे सीधा से भी निकल जाता है, तो सीधी सिर्फ कर लो ऐसे मल्टीप्लाई, सीधी मल्टीप्लाई करोगे शुरू वाला लास्ट वाला निकल जाएगा। तो ये कितना होगा, 4 × 12, 12 दूना 24, और ये कितना होगा, 5 चौके 20, 20 पचे 100। क्या ये 4 के टेबल से कैंसिल होगा? क्या ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा? कितनी बार में? 6 बार में। 4 के टेबल से कितनी बार में? 25 बार में। तो आंसर कितना आ गया, 6:25, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नोट करो, सॉल्यूशन नोट करो, 6:25 आंसर होगा। बी और सी का रेशियो बैलेंसिंग करके अब इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन करना है। थ्योरी बता रहा हूं, अभी थ्योरी तो कभी बताया था। एक मेथड से मैं समझा देता हूं। अब बार बार सारे मेथड से पूछोगे तो कॉपी में बताए हुए है ना। आप कह रहे हैं कि ये देखो, इसका आंसर भी तो अब बगल में ही निकल जाएगा, 2:3 है। इसका आंसर कितना होगा बोलना? सी ऑप्शन होगा। चलो देखो, A:B, B:C दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप हाँ जरूर बताएंगे। A:B 2:3 है, B:C 5:7 है। मुझे ABC चाहिए, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया था। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21, 10, 15, 21 आंसर हो जाएगा। एक चीज और बताते चल रहे हैं, रुको ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है तो आप ये देख लो, C की वैल्यू यहाँ कितना है, C की वैल्यू यहाँ कितना है, तो 7 से कटने वाला ही C होगा। तो ऑप्शन को चेक करो, क्या ये C की वैल्यू 7 से कट रहा है? क्या ये C की वैल्यू 7 से कट रहा है? तो ये 2 तो पक्का आंसर नहीं होता। अब रुको, यहाँ B की वैल्यू कितना है, 5। B की वैल्यू कितना है, 5, और यहाँ B की वैल्यू कितना है, 3, क्योंकि B तो कॉमन है ना। तो B की वैल्यू यहाँ 5 और B की वैल्यू यहाँ 3, तो B की वैल्यू 5 और 3 दोनों से कटना चाहिए। तो यहाँ देखो, B यहाँ 5 से कट रहा है बट 3 से कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो पता चल गया ना आंसर, ऑप्शन से भी बना सकते थे। आया कुछ समझ में? पिछला क्लास था, आज फर्स्ट क्लास है तुम्हारा? अच्छा आप कह रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन को बता दो, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से पहले देखो, बैलेंसिंग से देखो। ऑप्शन से बैलेंसिंग से अगर आप देखना चाहें तो P और Q कितना है, 4:5, Q और R कितना है, 3:4। इसको पहले बैलेंस कर लो। बैलेंस करेंगे क्योंकि दोनों में कौन कॉमन है, P और Q, Q और R। Q कॉमन है तो 3 से ऊपर 5 से नीचे, तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 15 हो जाएगा, और 5 से नीचे करेंगे तो 15, 20 हो जाएगा। कर लिया बैलेंस, तो क्या आ गया, 12, 15 और 20, ये PQR हो गया बच्चों। मुझे R और S कितना मिल रहा है, 2 और 5, तो R की वैल्यू 2 और S की वैल्यू 5, और यहाँ R की वैल्यू 20 है, तो एक 0 टपका दो, बैलेंस हो गया। तो क्या हो गया, P, Q, R और S, आंसर आ गया। कहां पर मुझे निकालना क्या है, P और S। तो P कितना है और S कितना है, तो अब मिलाओ आंसर, 12 और 50, 2 से कटेगा। ज्यादा दिमाग लगा रही हो क्या?
अब आगे कर दूं ना, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बता दिया था आपको, उसी पर था। हालांकि इस साइड वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है अभी आपको, इस साइड वाले क्वेश्चन अभी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 CHSL 2022 में आया है। बी होगा, तो सब तो तुम लोग बना ही दे रहे हो। यानी ये तय है कि आप कॉपी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी बन जाएगा सब। तो P और Q कितना है, 2:3, Q और R 4:5, R और S 2:1। मुझे क्या चाहिए, P, R और S। तो चारों निकाल लो पहले, ऐसे ऐसे अभी बताया था, और बीच वाला को ऐसे बोला था ना करने के लिए, ऐसे। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, ये वाले अच्छा रहेगा। तो ये देखो, 4 दूना 8 दूना 16, ये कलर दिख रहा है सही से कि येलो करूं, 16, 4 दूना 8 दूना 16, और ये वाला कितना, 4 ते 12 दूना 24, और ये वाला 5 ते 15 दूना 30, और लास्ट वाला सीधा होगा 5 ते 15। मुझे क्या चाहिए, ये आया क्या है, P, Q, R और S, ये चारों आ गया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, P, R और S। तो P ये वाला है, R ये वाला है, S ये वाला है, यानी ये वाला और ये वाला। कितना होगा आंसर बच्चों, 16, 30 और 15। ऐसा कोई ऑप्शन में है, 16, 30 और 15 कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। हो गया जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 पढ़ो, 4 पढ़ो और नोट करो क्वेश्चन जल्दी फटाफट। सब कॉपी पर नोट करके क्वेश्चन बनाएगा, इंटेलिजेंट ज्यादा मत बनो। कुछ में मिस प्रिंटिंग भी हो सकता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गलत रहेगा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो एक बार देखते हैं सॉल्यूशन करके। देखो अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो x इसमें और इसमें तो x है ही नहीं, बड़ा गड़बड़ है, छूटा हुआ है क्या कुछ, x यहाँ है। अगर तीनों ऐड करते हैं तो देखते हैं, ये x और x 4x हो जाएगा, और ये y इसमें है नहीं, तीनों ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं तीनों ऐड करके, तीनों ऐड करेंगे तो x और 4x कितना हो जाएगा, 5x, 5x मिलाना 5x हो गया। आगे यहाँ -2y और यहाँ +y, -y हो जाएगा,
अरे यहाँ तो है ही नहीं, तो -y हो गया। आगे इसमें क्या हो गया, 8z और z और कहाँ है, -3z, 5z और ये 5z, 10z, 10z हो जाएगा ना, 10z। और W वाले भी है, W वाले भी है, तो W वाले यहाँ है 4W तो -3W। इससे कोई रिलेशन मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कुछ मिस प्रिंटिंग है इसमें बच्चों, इसको छोड़ दो। आगे देखते हैं, कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है प्रिंट करते वक्त। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो ही गया था, 6 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 6। वो क्वेश्चन जो आपने लिखा है उसको हम मिला लेंगे, वो लिखा हुआ छोड़ दो, मिला लेंगे, देखते हैं कहां पर मिस्टेक है वो। इसका आंसर निकला क्या, अभी अभी बताया था ना, ऑप्शन से बनाओ इसको। ABCDE 5 आ गया, तो ऐसे कितना करोगे, बैलेंसिंग में ज्यादा टाइम लगेगा, ऑप्शन से ज्यादा इजी रहेगा। पहले चेक करो कि A/B 1:2 है, B/C इतना है, तो पहले तो आप ऐसे चेक करो, यहाँ B की वैल्यू 2 है, यहाँ B की वैल्यू 3 है, तो B की वैल्यू 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो B की वैल्यू 2 से कट रहा है बट 3 से नहीं कट रहा है, तो पहला तो आंसर नहीं होगा। बोलो, यहाँ देखो ना, B की वैल्यू 2 है और यहाँ B की वैल्यू 3 है, तो B की वैल्यू 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो B की वैल्यू यहाँ 14 है, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये भी आंसर नहीं होगा, ये 3 से कट रहा है लेकिन 2 से आगे, ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, होने की संभावना है, ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, होने की संभावना है। तो आगे चेक करते हैं अगला कॉमन से। अगला कॉमन क्या है, C की वैल्यू यहाँ कितना है 4 और C की वैल्यू यहाँ कितना है 6, 4 और 6 दोनों से कटना चाहिए, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12, 12 से कटना चाहिए, तो 12 से कौन कट रहा है, ये वाला C कि ये वाला 12 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर C। 12 से कौन कट रहा है, C की वैल्यू ये 12 से नहीं कट पा रहा है ना, 20 है और C की वैल्यू यहाँ 12 से कट गया। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना है, जो कॉमन रहेगा उसी से चेक करना है, जो कॉमन रहेगा उसी से चेक करोगे, सब कटता चला जाएगा। आगे चलो बच्चों बताओ इसका, What is the compound ratio of 2:5 and 5:11 and 33:8? सबसे शुरू में ही मैंने आपको डिफिनेशन लिखाया था कंपाउंड रेशियो का, याद है? अरे भूल गया सब कंपाउंड रेशियो। मिश्रित अनुपात क्या था, बोला था ना कि पेपर में आता है। कंपाउंड रेशियो कैसे निकलता है, जितना भी रेशियो हो सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। तो रेशियो जितना भी दिया, पहला रेशियो कितना है, पहला रेशियो कितना बच्चों, पहला रेशियो 2:5 है, 2:5 है, और दूसरा रेशियो क्या है 5:11, और तीसरा रेशियो क्या है 33:8। जितना भी रेशियो रहेगा सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करोगे तो कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। ये कंपाउंड रेशियो की कॉन्सेप्ट है कि अगर एक या एक से अधिक रेशियो को कंपाउंड करना है, मिश्रित करना है, हिंदी में बोलते हैं मिश्रित करना, मिश्रित करना है तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटेगा उसको काटो, 11 तिया 33 और 5 से 5 भी कैंसिल होगा। अब कटेगा बच्चों 2 4 जा 8, ऊपर में कितना आया 3, नीचे कितना आया, तो 3:4 आंसर हो जाएगा, 3:4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निकाल लोगे कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो निकल गया। आगे आगे क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 बढ़ा दूं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या होगा? कभी बी बोल रही है, कभी ए बोल रही है। कंपाउंड रेशियो क्या सीधा निकालना है कि इनवर्स करके निकालना है? इनवर्स करके निकालो कंपाउंड रेशियो, अभी तो बताया था। तो एक्स और वाई जेड का इनवर्स रेशियो क्या होगा? वाई जेड और एक्स बोलो। इनवर्स कर रहा है इस बार सीधा नहीं करा इन दोनों को इनवर्स पहले करो। तो वाई जेड बटा एक्स लिखना पड़ेगा, एक्स बटे वाई जेड नहीं, इनवर्स करके कंपाउंड करना है। इसको भी इनवर्स करो, जेड एक्स बटा वाई, और इसको भी इनवर्स करो, एक्स वाई बटा कितना, एक्स वाई बटा कितना, जेड। अब काटो बच्चों, y से y कैंसिल होगा, x से x भी कैंसिल होगा, z से z भी कैंसिल होगा। तो बचा क्या ऊपर में? x y z, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। ऊपर x y z और नीचे क्या बचा? तो x y z रेशियो 1 ऑप्शन नंबर बी में है। एक्स वाई जेड रेशियो 1 ऑप्शन नंबर बी में था। क्लियर है? कंपाउंड रेशियो निकाल लोगे ना? क्या करना होता है कंपाउंड रेशियो में? सबको मल्टीप्लाई करना होता है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 9। याद है क्वेश्चन नंबर 9 हमने प्रोपोर्शन का डिफिनेशन दिया था और बोला था प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। याद आ रहा है? बनाओ, और जो नहीं था उसको समझाएंगे तो समझना। देखो इस अनुपात का मतलब होता है बट्टा, और ये 4 पॉइंट है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, इसका मतलब होता है बराबर ऐसे। और यहाँ 7:x का मतलब 7/x। सोल्व करो, इसका मतलब बट्टा, इसका मतलब बराबर, ये भी 7/x। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया? कौन आया आंसर? 20 आया, वेरी गुड। तुम किया? ऐसा ही हो गया, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम भी कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ मीन करेंगे तो 7×6 = 42 हो जाएगा। मीन वाला, मीन किसको बोलते हैं? बीच वाला को, बीच वाला को मीन बोलते हैं, साइड वाला को एक्सट्रीम बोलते हैं। तो 21x प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, अब प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा? 60 × 7, और ये कट जाएगा 7×3 = 21 और 3 से 20×3 = 60। तो x की वैल्यू कितना आ गया? 20। याद रखना प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आगे फिर से कंपाउंड रेशियो निकालना है बच्चों। कितना आंसर होगा बोलो? द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4, 4:7 is 36. Find the value of x. 36:x दिया हुआ है, यहां पर 36:x है। 36:x, ये वाले x यहां आ गया। बन गया?
चलो कंपाउंड रेशियो के लिए 3/4 इंटू 6/7 करना पड़ेगा। अभी बताया था कि सभी रेशियो को मल्टीप्लाई, इन दोनों की कंपाउंड रेशियो दिया हुआ है 36:x। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, काट दूं क्या ऐसे, 6 या 18, 18 दूना 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरफ x और इस तरफ 7 चौक 28 दूना 56, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 56 इज राइट आंसर। आगे अगला नेक्स्ट करूं, चलो इस क्वेश्चन को करो। ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है कॉपी में, समझ के बनाओ। सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन ये 2019 में। सामने वाले जो दिख रहा है 11 नंबर नहीं दिख रहा है, कहाँ 8 दिख रहा है तुमको? तुम मूर्ख हो क्या? 8 7 अभी नहीं बता दिए? क्यों लड़की, अभी आ रही हो? बनाओ क्वेश्चन जल्दी। जोड़ो जोड़ो, ठीक है जोड़ो, तीनों को जोड़ो एक साथ, तीनों को जोड़ो। 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगी ना, बराबर राइट साइड में 7 6 13 5 18, हाँ 2 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गया 9। अब ए निकालना है तो बी प्लस सी माइनस कर देंगे, बी प्लस सी की वैल्यू पता है। बनाओ जल्दी फटाफट। ऐसे बी निकालना है तो ए और सी माइनस हो जाएगा। ऑप्शन सामने दिख रहा है वहां। कोई बना पाया? बोलो आंसर। नहीं बनाया? बी आ रहा? बोलो कौन सा आ रहा? बी आ रहा, सही आ रहा बी। देखो याद आ जाएगा आपको, बोला था ना ये अगर 2 2 करके सब रहेगा तो आप सबको एक साथ जोड़ लेना। तो सबको एक साथ जोड़ेंगे, जैसे पिछली क्वेश्चन में मैं जोड़ के दिखा रहा था तो कोई सिमिलरिटी नहीं हो पाया था, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ हो गई है, तो इसको एक बार मैं चेक कर लूंगा। ए 2 बार आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, 2 बार सी भी आ जाएगा। तो इस हिसाब से 2 बार ए आएगा तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इस साइड सबको जोड़ेंगे तो 7 6 13 और 5 18 हो जाएगा। इस हिसाब से ए प्लस बी प्लस सी 9 हो जाएगा। अब मुझे ए निकालना है, ए
तो ए निकालना है तो बी और सी को माइनस करना पड़ेगा। बी और सी कितना है 6, तो इसमें से 6 माइनस कर लेंगे। तो ए बराबर 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही बी निकालना है तो ए और सी माइनस करना पड़ेगा। ए और सी कितना 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर सी निकालना है तो ए और बी माइनस करना पड़ेगा। तो 9 में से ए और बी यानी 7 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। निकालना क्या है 1/a यानी 1/3, 1/4, 1/2। एलसीएम कितना होगा 12, 3 चौका 12, 4 ते 12, 2 छक्का 12, यानी ये रेशियो हो जाएगा 4:3:6। क्लियर है ना। अब सुनो, इनवर्स रेशियो निकालने के लिए हमने आपको ऐसा भी बताया था कि आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम इन सब का एलसीएम कितना होगा बच्चों, इन सब का एलसीएम कितना होगा 12। और अब भागा दो, 3 चौका 12, फिर 4 तिहाई 12 और 2 छक्का 12, यही आंसर हो जाएगा 4 3 6, 4 3 6 हो जाएगा। आया समझ में सबको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। हाँ ए बी सी 12 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, बनाओ। समझ के बनाना, समझ के बनाओगे। ए बी सी निकालना है मुझे। ये सीजीएल मेंस 2022 में आया है। सेमी क्वेश्चन पूछ दिया था फिर से रिपीट करके, लेकिन इस बार स्क्वायर लगाया है। अब ए स्क्वायर निकालना है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा 9। अरे 9 हो जाएगा, 70 में से 61 घटेगा तो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी ना। बी आ रहा है। बना कितना आया बी। बी और किसका आया था तुम्हारा, सही है जी। सुनो, तुम लोग जैसे बनाया है वो तो सही है ही। आप हीट एंड ट्रायल ऐसे क्वेश्चन में लगाना और जल्दी बनेगा। देखो कैसे हीट एंड ट्रायल में लगा रहा हूं। इस वैल्यू को आप चेक करो, इस वैल्यू को चेक करेंगे। इस वैल्यू को चेक करेंगे
इस वैल्यू को, तो 2 नंबर के स्क्वायरिंग का वैल्यू 45 है, जिसमें सी और ए है। सी और ए एक लिख के मैं समझा रहा हूं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 45 है। अब आप कुछ ऐसा वैल्यू सोचो, इंटीजर में 2 ऐसा वैल्यू सोचो कि दोनों के स्क्वायरिंग का वैल्यू 45 आ जाए। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर ये 36 होता और ये 9 होता तो ये 45 हो जाता, या 9 और 36 होता तो 45 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? या तो आप 36 और 9 कर लो, नहीं तो 9 और 36 कर लो। अब रुको, एक और वैल्यू लिखते हैं जो इसमें कॉमन है, बी और सी। बी और सी, बी और सी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है? 34, सब लिख लेते हैं। और ये कितना है? बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है? मैं समझा रहा हूं हीट एंड ट्रायल पर, ऐसा आपको पेपर में लगाना है। ऐसे प्रोसेस से तो ठीक ठाक आपने बनाया है, एक बार हीट एंड ट्रायल भी समझ के देखो। एक्स और सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 45 है। थोड़ा सोचो, यहां पर वैल्यू ऐसा रखना है बी की जो यहां भी रखना है। तब थोड़ा सोचो, अगर मुझे 34 लाना है तो 25 और 9 कर लेते हैं। ये देखो, अगर मैं इसको 25 कर लूं और इसको 9 कर लूं तो 25 और 9 34 हो जाएगा। अब यहां पर 9 कॉमन है तो 9 यहां लाएंगे। अब 9 के साथ 36 रख देंगे, नहीं, कितना हो जाएगा? ये 9 हो गया बच्चों। अब अगर 9 करते हैं तो नहीं होगा, तो यहां पर ऐसे करो, 25 और 9 मत करो, 25 और 9 नहीं करेंगे, 25 और 9 नहीं करेंगे। ये क्लीन कहाँ है इसमें? इसी से करने हैं। 9 और 25 रखो, इसको रख दिया क्या? 9 और 25, ये है 9 और ये है 25। अब बात बन जाएगा, 25 यहां आ जाएगा और 36 यहां आ जाएगा। अब यहां देखो, 36 सी ऊपर में ले लिया तो नीचे 36 हो जाएगा, और ये 45 करना है तो यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 तो यहाँ लिखा ही था ये पर। तो ये हीट एंड ट्रायल सेट हो गया। अब तो क्लियर हो गया कि ए स्क्वायर 9 है तो ए 3 होगा, और बी स्क्वायर 25 है तो बी 5 होगा। तो क्लियर हुआ कि ए 3 है और बी 5 है, और सी यहां से पता चलेगा, सी स्क्वायर 36 है तो सी 6 है। हीट एंड ट्रायल से ही पता चल गया। और अब क्या करेंगे? b माइनस ए करना है, तो b में से ए घटाओ, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। c माइनस बी करना है, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। c माइनस ए करना है, तो 6 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यही आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3, जो ऑप्शन नंबर बी में। आप प्रोसेस से समझा दूं कि समझ गया तुम लोग? प्रोसेस से, प्रोसेस में सबको जोड़ेंगे जो पिछली क्वेश्चन में किया था, और वहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकलेगा, बी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगा, सी स्क्वायर की वैल्यू निकलेगा। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये वाले। कितना होगा? नहीं बना? सीधा पुट ही तो करना है, सीधा पुटिंग कर देना है। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 यूनिट, बी की वैल्यू √5 यूनिट, पुट कर दो। चलो देखो,
2a की वैल्यू 3 यूनिट प्लस बी √5। अच्छा मैं 6 डायरेक्ट करूं क्या? a की वैल्यू 3 यहां पुट करेंगे, यहां पुट कर दिया। a की वैल्यू यहां 3 पुट करेंगे, अब b की वैल्यू यहां √5 पुट करेंगे, अब b की वैल्यू यहां √5 पुट करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 प्लस √5, नीचे क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 माइनस 2√5। अब तुम लोग को रेशनलाइजेशन करने आता है? रेशनलाइजेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। रेशनलाइजेशन में क्या होता है? साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है ना, जैसे ही करोगे आंसर आ जाएगा। रेशनलाइजेशन सब करो। इसका भी यूज करो, याद नहीं था क्या? इसको भी तुम भी कर लो। अच्छा की बता दी, नहीं तो बेचारा ऐसे ही लिखता रह जाता। हेलो हेलो हेलो, बन पाया? कोई नहीं आंसर तक पहुंचा? बोलो। ए तुम बी निकाली, डी डी निकाली। चलो मैं करता हूं। देखो बच्चों, अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइजेशन का रूल होता है कि साइन को चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई सिर्फ कर दो। तो 6 प्लस √5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 9 प्लस 2√5 से, और नीचे का लफड़ा खत्म करो। नीचे क्या होता है? इन दोनों के वर्गों का अंतर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा, तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग 81 और इसका वर्ग कितना? 4 पचे 20। 81 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा क्या? 61। नीचे 61 आएगा और नीचे 61 किसी का भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कहां है? ऑप्शन नंबर 4 अब आंसर होगा, इनमें तो नहीं होगा एक भी। ऑप्शन नंबर 4 पूरा कर ही देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 निकालेंगे थोड़ी देर में। 6 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? अच्छा ऑप्शन से पता चल गया कि ये 3 आंसर तो नहीं हो सकता, तो चौथा आंसर हो गया। चौथा बाद में देखेंगे। अब ये 54 हो जाएगा, 54, और ये एक और हो जाएगा, ये 54 और ये 5 दूना 10, 54 10 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और प्लस ये 6 दूना 12√5 और 9√5 21√5, यही आएगा क्या? और बटा में 61, यही आंसर होगा। 64 प्लस 21√5 बटा में 61, इतना है सबको, तो यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा आपको। ये ऐसे बनाने की भी जरूरत नहीं था, नीचे पता चल गया कि 61 है, तो 61 तो किसी में था ही नहीं। नीचे 61 किसी में नहीं था। रेशनलाइजेशन, ये ड्राइव से मैं खोला हूं ना, तो जैसे ही मैं नीचे करूंगा ये पूरा गायब हो जाएगा। वो फाइल से खोलता तो नहीं हो पाता, और वो वापस आएगा भी नहीं। रेशनलाइजेशन फिर से बताना पड़ेगा आपको मुझे। ये था a की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और प्लस √5,
और नीचे यहाँ पर ए की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 9, और यहाँ बी की वैल्यू √5 रखेंगे तो 9 माइनस 2√5। देखो यही केस था। अब देखो, अब हमको आंसर मिलाना है तो रेशनलाइजेशन का रूल होता है कि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन नीचे वाला पहले निकालो, ऊपर वाला छोड़ दो, तुम नीचे वाला पहले निकालो। नीचे एक प्लस होगा और एक माइनस होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 और 2√5 का स्क्वायर 20, 81 माइनस 20, नीचे तो 61 आना चाहिए और 61 किसी भी ऑप्शन में नहीं था, तो चौथा आंसर हो गया। नीचे से ही काम हो गया, सिर्फ नहीं हो गया। आगे चौदह नंबर क्वेश्चन ये है, इसको पढ़ो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पुटिंग कर देना है डायरेक्ट। एक्स वाई जेड की वैल्यू मालूम है, सिर्फ पुटिंग कर दो, आंसर आ जाएगा। ये एमटीएस 2020 में आया क्वेश्चन। एक्स वाई जेड की वैल्यू सीधा पुटिंग करो। कौन सा आंसर आया, सी आया, सी सबका आ गया। हाँ। तो सबका आ गया, बढ़ा दूं आगे, ये तो इजी है, सबका बन भी जाना चाहिए। तुम बनाई, क्या नाम है तुम्हारा, श्रुति, तो श्रुति जी आपने बनाया। देखो x की वैल्यू पुट करो बच्चों, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करो, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, और z की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, नीचे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 ही रह जाएगा, और y 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में, और z 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 चौका 36 हो जाएगा प्लस में, तो ऊपर 9 8 17 1 18 हो जाएगा, और नीचे 36 और 3 39 माइनस 8 31 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे 15 15 15 बहुत सिंपल है, कॉपी में आपका बताए थे कि अगर 3a बराबर 4b है बराबर 5c है, तो या तो a और b का रेशियो निकाल के अब b और c का रेशियो निकाल के abc कनेक्ट कर दो, या फिर एलसीएम, मल्टीपल फॉर्म में रहने पर एलसीएम ले लो। याद आ रहा है कुछ, या मल्टीपल फॉर्म में रहने पर हाइड कर लो, यह भी याद आ गया होगा। बताओ जल्दी आंसर, जिसको जैसे समझ में आया वैसे कर लो। या तो आप a और b इन दोनों से चल के निकाल लो, अब b और c इन दोनों से चल के निकाल लो, a और b और c निकल जाएगा तो abc निकल जाएगा, और या फिर इन तीनों का एलसीएम लेकर फिर भागा दे दो बारी बारी से, abc निकल जाएगा। या फिर बना लिया आपने, b आया, CGL 2019 में यह क्वेश्चन छोटा सा आया है।
ये देखो मैं एलसीएम ले रहा हूं बच्चों, सबसे आसान है एलसीएम मेथड। एलसीएम तीनों का लेंगे, 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब 3 से कटेगा कितना बार में? 20 बार में। 4 से कटेगा कितना बार में? 15 बार में। और 5 से कटेगा कितना बार में? 12 बार में। तो यही आंसर हो जाएगा 20, 15, 12। दूसरा मेथड ये था कि अगर ए निकालना हो तो ए को छुपा लो, अब बाकी गुना कर दो। तो देखो 5 चौका 20। अब बी निकालना तो बी को छुपा लो, 5 तिहाई 15। सी निकालना तो सी को छुपा लो, 4 तिहाई 12। ऐसे भी कर सकते हैं हाइड करके। इंग्लिश में दिया है। अरे वो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, मैं तो कह तो रहा हूं मिस प्रिंटिंग। कोई एक सही रहेगा या फिर दोनों गलत रहेगा तो मैं बता दूंगा। ये इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक हो गई यहां पर बच्चों। ABC इज इक्वल टू, बस इतना होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे देता तो तुम आंसर जल्दी निकालता कि नहीं? देखो मैं देता कि इफ 10A बराबर 15B बराबर 30C बराबर, हाँ, चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट, मैं कीप कर दूं 30C बराबर 40D। अब ABCD निकालना रहता तो हाइड करके बनाते तो ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता ना बच्चों। अगर मैं हाइड करके बनाता तो इन सब को मल्टीप्लाई करना पड़ता, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाता। उससे अच्छा एलसीएम था कि इन सब से कटने वाला नंबर कौन है? 120। 120 को 10 कितना बार में काटेगा? 12 बार में। 15 को कितना बार में काटेगा? 8 बार में। 30 से कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 40 से कितना बार में कटेगा? 3 बार में। ऐसे बना लोगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों बनाओ। बहुत सिंपल है। 16। अच्छा ये मल्टीपल वाला का रूल यही है, लेकिन डिवाइड वाला का रूल क्या होता है? डिवाइड वाला का रूल भी बता देते हैं। अगर a/2 इक्वल टू b/3 और c/4 ऐसे डिवाइड में रहेगा, नीचे मल्टीपल नहीं है तो नीचे वाला ही आंसर होगा। यहां डिवाइड में ही है तो नीचे वाला ही आंसर हो जाएगा। तो अब आंसर बताओ नीचे वाला क्या होगा? क्या होगा आंसर? 27, 29 और 31, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 बनाओ। क्वेश्चन यही है बच्चों, ABC निकालना है। ऑप्शन नीचे है, बनाना 17 को आप चेंज करके लिख सकते हैं। देखो 17 मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन ऐसे है। 17 ऐसे बच्चों 3A/5 है, अब बराबर 7B/9 है। ध्यान से सुनना, अब 4C/5 है। लेकिन दिक्कत यह है कि डिवाइड में तो है लेकिन ऊपर में कोफिशिएंट भी आ गया है। तो आप क्या करोगे? कोफिशिएंट को नीचे ले आओगे ऐसे, A/5/3। याद आएगा आपको? ऐसा बताया था मैं, ऊपर वाला सब को नीचे ले आएंगे तो ये 3 पलट के ऊपर ही तो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसमें क्या होगा? B/9 तो है ही, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा
और इक्वल टू सी अपन ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब एबीसी का रेशियो नीचे वाला ही होगा, लेकिन बटा में रेशियो नहीं होता, एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एबीसी की रेशियो क्या होगा, एबीसी अगर आपको निकालना तो नीचे वाला ही आंसर लिख देंगे, 5/3 रेशियो, 9/7 रेशियो, 5/4। अब इसका एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा। रेशियो बटा में होता नहीं है तो एलसीएम ले लो। चौरासी एलसीएम होगा बच्चों, 84 एलसीएम होगा, वहां से आप डिवाइड कर करके देख लो। 3 से 84 कितना बार में जाएगा, 28 बार में जाएगा, 28 पचे 140। 7 से 12 बार में जाएगा तो 12 × 9 108। 4 से 21 बार में जाएगा तो 21 पचे 105। तो 140, 108 और 105 आंसर होगा। 140, 108 और 105 आंसर होगा। किसी से कटेगा क्या, एक बार चेक कर लो। 7 से नहीं कट रहा है तो ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन ऊपर होगा, कटेगा। किसी से तो नहीं कट पा रहा है ऐसे, 108 कटेंगे। हाँ नहीं कट रहा है, यही आंसर होगा 140, 108। अगर ऑप्शन होगा तो गलत होगा, या तो क्वेश्चन गलत होगा या फिर ऑप्शन गलत होगा। आगे देखते हैं ऑप्शन क्या था। ऑप्शन क्या कहाँ है इसका, ऑप्शन 2 ऑप्शन तो यहाँ है, सी और डी, और 2 ऑप्शन ऊपर में होगा। हाँ है तो ऑप्शन में 140, 108, 105। क्लियर है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ। ये भी बताया गया है, समझ के बनाओ। एग्जाम में जाओगे एकदम सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिस करके जाना है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा आपको। टाइम जब आया तो क्या बोलना चाह रहा है? वो अपनी बता। बोतल बड़ी टॉप के लिए। थैंक यू मैम। कौन आंसर होगा, किसी ने बनाया नहीं, देखो मैं बना रहा हूं, कोई नहीं बना। कौन होगा, बी। बी एक बार चेक करो, 5 और 10, 1:2 और 3 और 12। हाँ सही है, बी जिसने भी बनाया उसका सही है। देखो A/B + C, A/B + C, A/B + C है।
इसका मतलब क्या हुआ, ए अकेला है और बी प्लस सी साथ में है, तब 1:2 आ रहा है। अब बी अकेला है और ए और सी साथ में है, तब 1:5 है। आप बताओ, कोई कॉमन तो है नहीं। अब तीनों मिलाकर कितना होगा, मैं देख लेता हूं। ए बी सी तीनों मिलाकर यहाँ 3 यूनिट, और यहाँ ए बी सी तीनों मिलाकर 5 यूनिट। अब ए बी सी तीनों मिलाकर तो कोई एक ही अमाउंट होगा ना, अलग अलग अमाउंट तो होगा नहीं। तो 5 यहाँ 3 यहाँ है, दोनों बराबर कैसे होगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से नीचे मल्टीप्लाई। अगर ऊपर 5 से कर दोगे तो रेशियो बदल जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, तभी तो 15 आएगा। और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 एक कम 3, 3 चौके 12, तभी तो 15 आएगा दोनों। अब ये क्लियर हो गया कि ए की वैल्यू बैलेंस होने पर कितना है, अब बी की वैल्यू बैलेंस होने पर कितना है। तो मैं लिख दिया ए बी और सी लिखने जा रहा हूं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 3 है, और तीनों मिलाकर 15 है। तीनों मिलाकर कितना है, तो 5 और 3 8, 8 प्लस 7 15 होगा। यानी सी की वैल्यू कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मुझे निकालना क्या है, ए बी सी। तो 5, 3 और 7 जो ऑप्शन नंबर बी में है। बैलेंस करना था सिर्फ ए बी सी को। क्लियर है, आगे बढ़े या नहीं आया समझ में। एक बार और देखो, एक बार और अलग एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, अलग एग्जाम्पल से एक बार और देखो। हमारा एग्जाम्पल ऐसा है, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी अगर मैं बोलूं कि 3:7 है, और बी रेशियो ए प्लस सी अगर मैं बोलूं कि 2:5 है, और मैं बोलूं कि ए बी सी बता दो, एकदम सेम क्वेश्चन, डाटा बदल के लिखा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि 3 पर्सन है, तीनों के पास अमाउंट है, तो तीनों पर्सन के अमाउंट को आप ऐड करोगे तो फर्स्ट कंडीशन में भी उतना ही आना चाहिए और सेकंड कंडीशन में भी उतना ही आना चाहिए। तो तीनों पर्सन के अमाउंट को ऐड किया तो 10 आया, और यहाँ तीनों पर्सन के अमाउंट को ऐड किया तो कितना आया, 7 आया। ये अमाउंट गड़बड़ हो गई, तीनों पर्सन के अमाउंट तो कोई एक ही होगा ना। तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करके बैलेंस किया, नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले से, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 10 से नीचे मल्टीप्लाई किया, दोनों 70 हो गया। तो 7 से जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, इसको भी 7 से 21, 7 7 49, 49 21 70 होगा। यहाँ 10 से करेंगे तो 10 दूना 20, 10 पचे 50। अब ए की वैल्यू 21 आ गई और बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू 21 है, अब बी की वैल्यू 20, और तीनों मिलाकर 70। तो 20 और 21 41 हो गया, और अब बाकी बचा कितना, 20 23 60, 31 हो गया क्या, नहीं 31 नहीं होगा, 70 है ना, 29 हो जाएगा, 20 नहीं, ये आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही था वो वाले क्वेश्चन भी, बना के देखना, देख लो, है ना सेम क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उसी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये तीनों पर्सन आ गया क्या यहाँ पे, गलत से आ गया, गलती से आ गया ये तीनों। देखते हैं, एक बार चेक करूंगा मैं बना के, तभी तो। नहीं सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है, बनाओ। अब कंफर्म कर दिया, क्वेश्चन सही है।
क्वेश्चन नंबर 19। बी कहना है इनका, सही लग रहा है। चलो चेक करते हैं। अब देखो, जो फर्स्ट हमारा रेशियो है वो है ए रेशियो ए प्लस बी प्लस सी। इससे ये पता चला कि ए अकेला है और ए बी सी तीनों साथ में है यहाँ पर, और वो 1:3 है। मतलब ए अकेला 1 है और ए बी सी तीनों मिलाकर कितना है? 3 है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ए अकेला रहे और बी और सी साथ में रहे तो ये 1:2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखो, अगर ये 1 है, अगर ए 1 है यहाँ पर तो यहाँ पुट कर दिया 1। अब ये बी और सी कितना रहेगा कि 3 हो जाएगा? तो ये क्लियर हो गया ना कि रेशियो में 1:2 रहा होगा। तो या तो ऐसे इसको हटा दिया, तो इस रेशियो को मैंने हटाया। अब यानी ए रेशियो बी प्लस सी कितना हो गया? 1:2। अब आते हैं बी रेशियो ए प्लस सी लेकर। बी रेशियो ए प्लस सी ये है 1:1। अब इसको भी बैलेंस करो बच्चों, 1:1 बैलेंस करो। यहाँ तीनों मिलाकर 3 हो रहा है और यहाँ तीनों मिलाकर 2 हो रहा है। बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करो इसको। अब तीनों को बैलेंस करो। पहले 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 3 से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 2 दूना 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3। यानी ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और तीनों मिलाकर कितना? 6। 3 2 5 और 1 6, 2 3 1, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सबको आ गया समझ में? दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप बैलेंस। बताऊं कैसे? देखो, दूसरे तरीके से बैलेंस इसको करते हैं तो ऐसे करते हैं। दूसरे तरीके से अगर बैलेंस करते हैं तो कैसे करते बच्चों? देखो, अगर ए रेशियो ए प्लस बी प्लस सी 1:3 है और बी रेशियो ए प्लस सी 1:1 है। थोड़ा सोचो, 1:1, ये तीनों मिलाकर नीचे 3 आ रहा है, सॉरी 2 आ रहा है, और वहां तीनों मिलाकर 3 दिया है। तो इसी को बैलेंस कर दो ना। तीनों मिलाकर यहाँ नीचे 2 आ रहा है और ऊपर तीनों मिलाकर 3 है। तो इसी को बैलेंस कर दो। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 तिहाई 6, और 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 3 1 कम 3, 3 1 कम 3। अब ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई।
ए की 2, बी की 3 और तीनों मिलाकर 6 दिख रहा है। तीनों मिलाकर कितना दिख रहा था? तीनों मिलाकर यहाँ 6 दिख रहा है ना, तो 2 और 3 5 और 1 6, 2 3 1 आ गया। ऐसे भी बैलेंस कर सकते थे। तीनों को बैलेंस किया, तीनों मिलाकर यहाँ आ रहा है 2, ए बी सी तीनों मिलाकर 2, अरे हाँ ए बी सी तीनों मिलाकर था 3, इसी को बैलेंस कर दिया। नीचे इसका से इसमें मल्टीप्लाई, इसका से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आसान है, बनाओ तब कितना आंसर होगा। ये तो बहुत इजी है। कितना होगा आंसर? कितना होगा आंसर बच्चों? समझ के बनाओ। क्वेश्चन सेम ही है फिर से, आप चाहे तो बैलेंस कर सकते हैं। 2 1 3 आया, ऑप्शन देखूं? नहीं है ऑप्शन, एक बार और मिलाना। 3 2 1 तो है ऑप्शन में। 2 1 9, देखो बैलेंस करो बच्चों। देखो ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना है? 2 रेशियो 1, ए रेशियो बी 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1, ए रेशियो बी 2 रेशियो 1। ए और बी दोनों मिलाकर कितना यूनिट आ रहा है? 3 यूनिट आ रहा है। और यहाँ सी रेशियो ए प्लस बी 3 रेशियो 1 है। बताओ, यहाँ पर ए और बी 3 है और यहाँ पर ए और बी 1 है, ये अनबैलेंस है कि नहीं? यहाँ ए और बी दोनों मिलाकर 3 है और यहाँ पर ए और बी दोनों मिलाकर 1 है। बैलेंस करो, ऊपर जो 3 है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 कम 3, 3 3 9, बैलेंस हो गया। ए और बी बैलेंस हो गया ना। और अब लिखते हैं ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारा 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू अभी अभी पता चलेगा। अरे ए बी सी, सी की वैल्यू 9, हाँ कितना हो जाएगा? 2 1 और 9, सामने दिख रहा था 2 1 और 9। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये वाला आगे, ये क्वेश्चन तो थोड़ा देर पहले हो भी गया था। क्या किया था? 2 2 करके था तो तीनों को जोड़ दिया था, तो उससे एबीसी निकल गया था, याद है? और एबीसी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जल्दी करो, सी की वैल्यू निकलेगा, जल्दी बनाओ। रेशियो में सी की वैल्यू निकालो और रियल वैल्यू से कंपेयर कर दो। रेशियो में एबीसी की इसमें पुट कर देना रेशियो वाला वैल्यू, और उतना यूनिट की वैल्यू 66 दिया हुआ था, 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगा।
क्या निकालना, सी की वैल्यू निकालना है। पहले आप बैलेंस करके एबीसी सेपरेट किया आपने, अब आप जो नीचे 2A 2B दिख रहा है उसमें पुट करके एबीसी की वैल्यू पुट करके और एक यूनिट की वैल्यू निकालो। मिलाऊं आंसर अब? चलो देखो, अगर आप तीनों को ऐड किए हैं तो दो दो बार सब आ जाएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो दो दो बार सब आ जाएगा, 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, तो एक एक बार ए बी सी कितना होगा? तो 7 6 13 5 18 9 होगा। डायरेक्ट कर दिया इस बार। अब आपको ए निकालना है तो बी और सी की वैल्यू माइनस कर दो। तो ए निकालने के लिए बी और सी ये वाला माइनस होगा। बी और सी कितना? 7 7 माइनस करो, 9 में से 7 जाएगा तो कितना? बी निकालने के लिए ए और सी माइनस करेंगे। ए और सी कितना है? 6, 9 में से 6 माइनस होगा कितना? और सी निकाल, मुझे तो सी से मतलब है, अच्छा तीनों से मतलब है। ए निकालने के लिए 9 माइनस माइनस किया था 7 तो कितना आया था? 2। और बी निकालने के लिए ए और सी माइनस किया तो आया 3। सी निकालने के लिए ए और बी माइनस किया तो 5, 9 में से माइनस 4, ये वैल्यू निकाल दिया। ऐसे सी की 4 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालना है, वो पता चलेगा रियल वैल्यू से कंपेयर करो। अब जो वैल्यू हमें दिख रहा है इसमें 2a, ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4, अब बी की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 तिहाई 9, और सी की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे तो 4 चौका 16। यहाँ 16 4 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 11 यूनिट आ गया, यानी इसकी कैलकुलेशन 11 यूनिट आ गई, जिसका वैल्यू कितना दिया? 66। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 पता चल गया। तो हमें तो सी की वैल्यू निकालना है, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 चौका 24। अगर बी निकालना रहता तो 6 तिया 18, ए निकालना रहता तो 6 दूना 12, तो 24 आंसर हो जाए। हाँ जी, वेरी गुड। आ गया सबको समझ में? अब एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, हटाऊं इसको। रिपीट हो गई है, ये रिपीट हो गई है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलो इसको होमवर्क कर लो, होमवर्क कर लो। अच्छा सुनो, ऐसा करते हैं, इसको तो आप होमवर्क कर ही लीजिए, ये पूरा भेज देते हैं, आप बना के आना घर से, ठीक है जी? एक बार घर में आराम से इत्मीनान से इसको ट्राई करना। एकलव्य इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम पर सब है, हमारे चैनल पर भी सब है। नहीं, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैनल पर सबको कर लेंगे, लेकिन एकलव्य पर तो सब होगा, मैसेज आता होगा, क्लास का मैसेज आता है ना, है ना? उस पर भेज देंगे। जो जिसका नहीं, तुम लोग नहीं होगा, है ना, तो सर से भेजवा देंगे। सर के पास तो नंबर होगा तुम लोग का, भेजवा देंगे। हैं व्हाट्सएप पर हो ना, तो भेजवा देंगे, ठीक है? चला जाएगा, बना के आना इसको घर से एक बार, फिर अगले क्लास में कुछ जो क्वेश्चन बचा मिला के और आगे पढ़ाएंगे।
टेलीग्राम पे सब पर भेज देंगे, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी, सब पे।